नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि और 2022 का भविष्यफल। इस बार हमने सोचा है कि राशि की बात करने से पहले, भविष्यफल बताने से पहले थोड़ा आपका चरित्र चित्रण कर दिया जाए, या थोड़े से आपके ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, या आपका पर्सनैलिटी क्या है, तो उसका असर होता ही होता है। उसी से हमारे अगले साल अच्छे या बुरे होते हैं। जो हमारी बेसिक नेचर होती है उसमें ग्रह तो होते ही हैं, साथ में हम उन्हें कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। एक आदमी मुश्किल में घबराता है, दूसरा नहीं घबराता, ऐसा ही होता है। अब जो स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है, हम इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, इसका मतलब बिच्छू है, स्कॉर्पियन। तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं सीधे एनिमल से मिलते हैं, कुछ नेचर से मिलते हैं, कुछ ह्यूमन से मिलते हैं। इस तरह से 12 राशियों को हमने अलग अलग तरीके से ऋषियों ने डिवाइड किया हुआ है। तो स्कॉर्पियो जो साइन है, जो उसका स्कॉर्पियन है, बिच्छू जो है, बिच्छू को अगर हम जाने तो बिच्छू बड़ा जहरीला होता है, बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ा डेंजरस होता है, लेकिन बिना मतलब के कुछ नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि आपको कहीं से आगे आपको बिच्छू काटेगा, ऐसा नहीं होता। और बिच्छू जहरीला भी है, पैशन भी है। हम गाने भी ऐसे हैं, सड़ गया पापू बिच्छुआ, मतलब तो ऐसा भी है। तो दोनों तरह की बात है। तो इसका बिच्छू से जो संबंध है बेसिकली वो डेथ से भी है और सेक्स से भी है, दोनों का कनेक्शन है। और कुछ लोग, समझदार लोग जो बोलते हैं कि सेक्स भी मृत्यु है तात्कालिक। और जो भय है, क्योंकि अष्टम साइन भी है ये, बेसिक स्कॉर्पियो अष्टम साइन है। अष्टम साइन में वैसे भी ज्योतिष में मृत्यु दिखती है, लेकिन आपसे उसका मृत्यु का संबंध नहीं है, एग्जाम्पल की बात है। हर आदमी का अलग कारण होता है, जीने का भी, पैदा होने का भी, और इस दुनिया से निकलने का भी। उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं उसके पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा था। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा, तो उसको खास बात भी नहीं है। ऐसे ना घबराने की बात है, ना खुश होने की बात है, इट्स प्रोसेस। तो यहाँ पर वो रियलाइजेशन है कि ये समय है, ये जन्म है, इसमें जो कर सकते हो कर लो, बात का पता नहीं। तो इसलिए आप जो स्कॉर्पियन होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, इस तरफ या उस तरफ। अच्छे हैं तो इनसे अच्छा बंदा नहीं मिलेगा। अगर आपसे प्रेम करेंगे तो इन जैसा प्रेम करने वाले नहीं, बड़ा इंटेंस होता है। और अगर आपसे नफरत करें, हेट्रेड हो जाएं, तो फिर कम नहीं होता। एक बहुत बड़े मंत्री हुए हैं, मैंने उनसे पूछा एक दिन, उनका स्कॉर्पियो लगन था, राशि भी स्कॉर्पियो थी। मैंने कहा अगर आप किसी से नफरत करते होंगे तो बड़ी ज़बरदस्त करते होंगे। बोली जी मैं उसको भूल नहीं पाता। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे बहुतों को जानता हूँ मैं। तो ये पहली बात ये है। और ये दूसरा क्या है कि आप लॉ ब्रेकर भी हैं, फॉलो करते हैं नहीं, जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, उसको अवॉइड करना चाहिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। और दूसरा जो आपका जिलिफ है या रेखांकिक जिसको हम बोलते हैं, या ज्योग्राफिकल जो क्षेत्र है, देख रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा कॉइल सा बनता है, और फिर नीचे जाके वो एक बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है, जैसे कह सकते हैं उसको कि वो एरो, बाण हो जाता है, नुकीला बाण। तो बिच्छू को हम देखें तो बिच्छू अपना मस्ती में है, अपनी उसकी ज़िंदगी है कि बिल में घुस जाए, बिल से बाहर निकले, आपका उससे मतलब नहीं। आप उसको टच करेंगे तो मुश्किल करेगा। तो ऐसे ही आप लोगों का कैरेक्टर, अगर आपको तंग नहीं कर रहा तो आपसे मतलब नहीं, तो आपको उससे मतलब नहीं, आप भी बड़े मस्ती से। अगर वो आपसे मतलब रखता है, फिर वो बिच्छू भी की तरह डंक भी आप मार सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। साइन का जो लॉर्ड है मंगल आप देखेंगे तो नीचे से राउंड है, फिर उसके ऊपर एक वो बना हुआ है बाण। तो जो बाण है नीचे, हम बोलते आ रहे हैं कि पॉइंट जो राउंड है, दैट इज़ बेसिकली एटम, अणु जो एनलार्ज हुआ है, और बाण के साथ अटैच है। तो दिशा नहीं है
लेकिन जाना बहुत दूर है। अगर आपको दिशा मिल जाए, आप दिशा तय कर सकें, कोई आपको दिशा दे दे, शुरू की बात करता हूँ मैं, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपका एम क्या है, तो आपसे बेहतर अचीवर मैंने देखा नहीं कोई। आप बहुत आसानी से, क्योंकि आपके पास जो इंटेंसिटी है, जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है आपके पास में, वो ऑटोमेटिक है, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो जो ऑटोमेटिक है उससे आप कमाल कर सकते हो। तो ये बहुत खूबियाँ हैं। एक ही नेगेटिविटी है कि अगर आप उखड़ जाएं तो आपको दिक्कत होती है, और अगर आप लॉ ब्रेक करें दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, वरना आपका जीवन बहुत बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कि ये साल कैसा रहने वाला है 2022। यहाँ से हम करते हैं जनवरी से अप्रैल तक की बात कर लेते हैं, अप्रैल के शुरू के 10 दिनों की। तो वहाँ तक जो ग्रहों की स्थिति है बहुत अभी स्थिर है। जो गुरु जो है आपकी राशि से वो चलेगा चतुर्थ, शनि तीसरे में चलता है जो बढ़िया है। और ये जो आपका राहु केतु हैं, राहु आपका 7th है, केतु लग्न में है, बाकी ग्रह तो मुझे मालूम ही है। तो ज़्यादा ग्रहों की बात करेंगे तो ग्रहों की बात ही होती रह जाएगी, तो इंडिकेशन के लिए बताया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शनि बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन तो होगा, संबंध तो बनेंगे, यात्राएं भी होंगी, और ये यात्राएं काफ़ी मीनिंगफुल भी हैं। अब सवाल ये है कि आप उन्हें कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आधे ग्रह ठीक भी हैं, आधे से ज़्यादा ठीक हैं, कुछ ग्रह ठीक भी नहीं हैं। तो जब हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है तो खोल दिया तो बात बन गई। कुछ लोग नहीं खोलते, या खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद तय करना पड़ेगा कि इस आदमी को अंदर आने दें या ना आने दें। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी जॉब्स हैं, ऐसे ही विवाह की बात है, ऐसे ही और मसले हैं। यहाँ कोई आ नहीं रहा, लेकिन जो ज़िंदगी के मसले हैं उन्हें हम कैसे बढ़िया से हल कर सकते हैं। तो यह एक बहुत सुंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसका आप इस्तेमाल करें। तो ये समय अच्छा है। बीच बीच में दिक्कतें रहेंगी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती है, कुछ घर में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है ख़ासतौर से प्रॉपर्टी को लेके, तो उससे अभी वो हल हो नहीं पाएगा जैसे जिस तरह से आप हल करना चाह रहे हैं। उसे थोड़ा समय देना चाहिए, समय के साथ हल हो जाएगा। और धैर्य और संयम वहाँ बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको लगे कि चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हो रही। बाकी ये पीरियड अगर संभल के चलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इधर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात कर लेते हैं, इकट्ठी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो ये है कि बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा, पंचम हो जाएगा आपकी राशि से, बेहतर हो गया आपके लिए। साल भर रहने वाला है, वक्री होगा अलग बात है। राहु केतु भी इधर 12 जनवरी को बदल जाएंगे, राहु छठे में आ जाएगा, और केतु जो है वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली सेकंड में आ जाएगा। तो 12वें में आ जाएगा, सॉरी 12वें में आएगा। तो ये सारी स्थिति होगी। और शनि आपका तीसरे में है, लेकिन बीच में जाएगा, आगे जाएगा, बाद में पलट के वहीं आ जाएगा। तो यह जो पीरियड है पूरा अप्रैल से प्रारंभ होकर एंड तक, ये बेहतरीन है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होंगे। अगर मान लीजिए जॉब छोड़ के आप अपना काम करना चाहते हैं तो उसमें बात बनेगी। अगर आप जॉब की जगह कोई दूसरा जॉब करना चाहते हैं वर्तमान से, वहाँ बात बनेगी। आप विदेश जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, या पार्टनरशिप के लिए, या उन लोगों से आप अटैच करना चाहते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी होगी। विवाह नहीं हो रहा, विवाह का मसला हल होगा। शुरू में बोल रहा था कि अगर मान लो प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो अपने आप ही हल हो जाएगा। अगर अपने आप नहीं होता तो एमिकेबली किया ही जा सकता है। आपसी सहमति से आप आगे हाथ बढ़ाएंगे, दूसरे बोलेंगे हम तो तैयारी बैठे थे भैया, आपने देर कर दी। इस तरह से रहेगा। विवाह का बहुत सुंदर चांस बना हुआ है। प्रेम संबंधों का वही विवाह परिणत हो सकता है। बहुत सारी यात्राएं होंगी, धार्मिक भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं, सोशल भी हैं, और बहुत सारे इंजॉयमेंट्स हैं। घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और कुछ बेचना है, खरीद फरोख्त उसमें हो सकता है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा समय रहेगा कि आप अप्रैल से जब यात्रा आपकी शुरू होगी तो दिसंबर कब आया इसका आपको एहसास नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये एक ऐसा समय है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये साल कई सालों के बाद
मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत माकूल, सुंदर, बेहतर वर्ष है और इसका भरपूर उपयोग कीजिएगा। नग की दृष्टि से अगर आप नग पहनना चाहें तो जो आपके बेसिक नग हैं वो अच्छे हैं, उनको उनसे अधिकतर नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ चेक कर लेना चाहिए किसी विद्वान आदमी से। पोखराज पहन सकते हैं और मोगा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं और रूबी भी पहन सकते हैं। तो इन नगों को पहना जा सकता है, लेकिन परामर्श बेहतर रहेगा।